हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर जो 16 था हमारा ट्रायंगल वाला, उसका जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। और आपको हमेशा बता दूं कि हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ABC, द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट ए पॉइंट O, यानी कि जो बाइसेक्ट कर रहे हैं B और C को एक लाइन, वो O में जाकर के मिल रहा है। इफ़ A इक्वल टू 40 डिग्री देन BOC जो होगा, यानी कि एंगल नंबर जो O होगा वो कितना होगा। इसे देखो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था हमारे 16A में, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए इसको कॉपी में चलते हैं सॉल्व करने। सबसे पहले तो आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो। ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, तो मैंने आपको हमेशा बताया है पूरा कॉपी का यूज़ करना। अगर आप रफ में सॉल्व कर रहे हो तो पूरा यूज़ करो, भले फेयर में थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा पेज छोड़ दो, लेकिन रफ में एकदम पूरा यूज़ करना, पेज बचाना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, मैंने डायग्राम बना लिया है ट्रायंगल का। हमसे अब कहा क्या जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, नाम दे देते हैं इसका ABC। ये किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि इसके जो दो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके अलावा हमको क्या बोला गया है यहाँ पर, एंगल नंबर जो A है ना, ये कितना है, 40 डिग्री का है। तो ये अगर 40 डिग्री का, तो इसको हम पता कर लेते हैं कि ये दोनों हैं कितने डिग्री के। आइए पता करना, कैसे पता करना है इसको, हमको पता क्या है, तीनों मिला करके होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। और 180 में से हमको एक दे दिया गया है कितना, 40 डिग्री। तो बच कितना गया हमारे पास, 180 में से 40 माइनस हुआ तो 140 डिग्री बच गया, यानी ये दोनों मिला करके कितने हैं, 140 है। और दूसरा हमें सबसे अच्छा हिंट दे दिया था कि ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इन दोनों को मिला करके अगर 140 आ रहा है, तो बताओ ये दोनों कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये भी 70 का होगा और ये भी 70 का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ है वो कितने का है, 70 का है। कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमको पता चल गया 180 में से हमने 40 माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि दोनों मिला करके कितने होंगे, 140 डिग्री के होंगे। और ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा 70 और ये भी होगा 70, तभी मिल करके बनेंगे हमारे ये 140 और आइसोस्केल ट्रायंगल भी कहलाएगा। इज दैट क्लियर। तो हमारा इसका मतलब चल गया हमें पता, ये 70 का है, ये भी 70 का है। अब उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि एक लाइन है वो B को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बीचों बीच से कट करना, यानी कि ये 70 डिग्री है ना, तो इसके बीच से एकदम कट कर करके, यानी कि 35 डिग्री से, 70 का आधा कितना होता है, 35 होता है, तो 35 से कट कर रहा है। और उसी तरीके से C से भी एकदम 35 से आधा से एकदम कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया बात। और वो जाकर के एक पॉइंट O में मिल रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट O है, उसमें जाकर के वो मिल जा रहे हैं। समझ में आया। ये दोनों थे 70 डिग्री के, उसको बाइसेक्ट किया, यानी कि एकदम आधा काटा। बाइसेक्ट का मतलब होता है एकदम बीचों बीच से कट करना। तो बाइसेक्ट किया तो कितने डिग्री का बन गया ये, अब 35 डिग्री का इधर बन गया, इधर भी 35 डिग्री का बन गया। उसी तरीके से ये भी 35 डिग्री का बन गया और इधर भी 35 डिग्री का बन गया एंगल हमारे पास, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी तरीके से आपको बस समझ में आना चाहिए कि कह क्या रहा है हमें क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारा 35, ये भी 35 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है कि भैया बताइए कि जो एंगल O, ये हमको क्या बोला था ना, एंगल BOC, तो इसका मतलब क्या है कि हमको एंगल नंबर O का मतलब पूछ रहा है। जब कभी भी इस तरीके से नेम दिया रहा है किसी भी एंगल का, तो उसमें जो बीचों बीच वाला जो वर्ड है ना, बीचों बीच में जो भी शब्द है हमारे पास, लेटर है यानी कि, तो उसी लेटर के बारे में हमको पूछ रहे हैं। इसका मतलब समझ जाना आप। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको पहले जो हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 16A में, तो अभी तक हमने BOC इस टाइप से तो किसी नेम दिया नहीं था हमने। हम डायरेक्ट इसका नाम देते थे एंगल O, इसका नाम देते थे एंगल B, इसका नाम देते थे एंगल C। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर बीच में आ जा रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम क्या देंगे, एंगल BOC, ये वाले का। तो ये हो जाएगा हमारे, इसका मतलब कि हमें इसका नाम पूछ रहा है, इसका हमें मेजरमेंट पूछ रहा है कितना होगा। तो अब देखो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता चल गया ये 70 का था, उसकी वजह से हमारे ये 35 हो गया, क्योंकि बीचों बीच से कट किया था। अब हमको ये वाला पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये और ये जो एंगल बन रहा है मिला करके कितना बन रहा है, 35 और 35 70 बन रहा है। और ये जो अंदर वाला भी ट्रायंगल बना है ना, इसका भी टोटल मेजरमेंट कितना बनेगा, 180 ही बनेगा। चाहे वो इतना छोटा ट्रायंगल रहे, उसका जो मेजरमेंट रहता है तीनों एंगल का, वो 180 ही रहता है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है अंदर, जिसका नाम BOC है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 70 है, और टोटल होता है 180। तो 180 में से 70 को माइनस कर दो, तो कितना मिल जाएगा हमारा, 110 मिल जाएगा, क्योंकि 80 में से 70 माइनस होता है तो कितना आता है, 10 आता है, और ये 100 का 100 उतर गया। इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है हमारा, वो 110 डिग्री का है।
इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एकदम स्टार्टिंग से शुरू करके आपको समझा दिया पूरे डायग्राम के थ्रू। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज 16 में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो 16 जरूर पढ़ दीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि ये 95% से ज़्यादा बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सभी को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2 एंड 5, यानी कि जो साइड है ट्रायंगल का वो 3, 2 और 5 के रेशियो में है। इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज, तो बताइए कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ना, यानी जिसका रेशियो में 5 दिया हुआ है वो कितने मीटर का है। ठीक है, ये सॉरी सेंटीमीटर का निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर है, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया रेशियो अगर दिया हुआ है तो उसको एक्स मान करके सॉल्व करो, और यहाँ पर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मैंने आपको मतलब बता दिया ना कि तीनों साइड को मिला करके जब हम प्लस करते हैं तो उसी को उसका क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, जितने भी साइड दिए हुए हैं उन सभी को आपस में अगर प्लस करो आप, तो जितना भी आंसर आता है उसे ही उसका पेरीमीटर कहा जाता है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बेसिक के साथ। कम क्वेश्चंस हैं, हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम इसको पूरा समझ लेते हैं अच्छे से क्या कह रहा है हमसे। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसमें हमें जो साइड्स है ना उनका नंबर तो नहीं बताया है, लेकिन रेशियो बता दिया है। तो हम मान लेते हैं कि एक जो हमारा 3x है, ये कितना था 2 दिया हुआ था दूसरा वाला रेशियो, तो इसको 2x मान लो, और एक जो है 5x है, ये हमसे कह रहा है। क्योंकि हम बताएं आपको ना कि कभी भी रेशियो दिया रहे तो उसको x मान करके सॉल्व करना बहुत आसान सॉल्व हो जाता है। तो ये 3x साइड है, इसका मेजरमेंट 3x है, इसका 2x है और इसका 5x है, और टोटल मिला करके पेरीमीटर का मतलब यही है कि टोटल इन तीनों को प्लस करने के बाद कितना आ रहा है 30 आ रहा है। पेरीमीटर का यही मतलब ही होता है। तो बस यहाँ पर इसको प्लस कर लेते हैं हम, देखते हैं यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलता है। तो 3x + 2x + 5x = 30, यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। यानी कि तीनों साइड को प्लस करोगे तो 30 आएगा, यही पेरीमीटर का मतलब होता है। तो तीनों साइड को हमने प्लस किया तो इक्वल लिख दिया हमने 30। अब यहाँ से हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10x = 30। हमको x का वैल्यू निकालना है, 10 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x = हो जाएगा 30। 10 इसके साथ क्या में मल्टीप्लाई में इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको कट कर लो, 0 से 0, तो x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ से हमें 3/1, यानी कि 3 मिल गया। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो x का हमें वैल्यू पता चल गया कितना है 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये जो था हमारा 30 वो क्या में था सेंटीमीटर में था। तो अब हमको x जब हमको 3 सेंटीमीटर पता चल ही गया है, तो हमको बोला था ना कि लॉन्गेस्ट साइड का बताना है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ये 5x वाला होगा। इसका मतलब हमको 5x का वैल्यू बताना है। तो 5x का मतलब कि 5 के मल्टीप्लाई कर दो x से, यानी कि 3 से, तो 5 3 हो जाएगा हमारा 15। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल। बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 एंगल हमको बोल रहा है 30 और 25 है, यानी कि एक ट्रायंगल है। मान लो ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अच्छा इसको छोड़ दो, इसको क्यों बिगाड़े, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये मान लो 30 है, ये है 25। हमसे बोल रहा है कि थर्ड वाला कितना होगा, तो ये हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। हमको पता है कि तीनों जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे इन दोनों को प्लस करके, तो हमको पता चल जाएगा कि थर्ड वाला कितना है। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, 30 और 20 50 होता है, तो ये हो जाएगा 55। तो 180 में से हम 55 चलो माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, इससे माइनस करने के बाद 80 में से 50 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 30, और 5 और माइनस कर देंगे तो 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 125, जो कि हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया ना कैसे करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी तरीके से। 2 एंगल्स हमारे पास 30 और 25 दिए हुए हैं, थर्ड का पूछ रहा था, तो दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा 55, और हमको पता है कि तीनों को प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 180 में से हम 55 को माइनस कर देंगे तो हमको थर्ड वाले का पता चल जाएगा, जो कि है 125। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। 10 में क्या दिया हुआ है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, यानी कि जो तीनों एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो कितने के होते हैं। तो ये हमने कितनी बार पढ़ा, 2-3 जगह ये वाला आया था क्वेश्चन हमारे पास पिछले वाले एक्सरसाइज में 16 में, कि 60 डिग्री का जो एंगल होगा, कहाँ गया, ये सी में दिया हुआ है हमारे पास, 60 डिग्री का एंगल जो होगा तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड होने चाहिए आपस में इक्वल। ठीक है, तीनों साइड क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर तीनों 60 है तब कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल 180 हो जाएगा। अगर हम तीनों को क्या ले ले 30 ले ले, तो 30 + 30 और +30, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 3 6 और 3 9, तो टोटल कितना हुआ 90 डिग्री ही हुआ। लेकिन क्या होना चाहिए था, तीनों को प्लस करने के बाद 180 ही आना चाहिए। अगर 180 से कम भी आ रहा है तो भी गलत है, 180 से ज़्यादा आ रहा है तो भी गलत है, वो फिर ट्रायंगल नहीं बन सकता। केवल 180 डिग्री ही अगर आ रहा है तीनों एंगल मिला करके तभी वो ट्रायंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है कि तीनों एंगल इक्वल हों, तो 60 डिग्री अगर तीनों एंगल होंगे तभी वो 180 बनेगा, और तभी हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो बिल्कुल सही है। आप इसको भी प्लस करके चेक कर सकते हो, 45 + 45 + 45 करना, देखना
180 डिग्री नहीं आएगा। इसका मतलब कि भले हम एक एंगल इक्वल कर लें लेकिन फिर वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। 80 अगर कर लेते हैं हम तो 8 3 हो जाएगा 24, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, 180 से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, वो 240 आंसर जो आ रहा है हमारे पास, तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि जो 60 डिग्री हो गया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 60 डिग्री रहेगा तभी तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे और वो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इस तरीके से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। 11 में क्या है हमारे पास, इन एन एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट पी लाइज, यानी कि जो ये फिगर बना हुआ है यहाँ पर, इसमें जो पी पॉइंट है वो कहाँ है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ ए बी सी, इंटीरियर में है क्या, बिल्कुल नहीं। इंटीरियर का मतलब होता है कि एंगल के अंदर में, अगर यहाँ पर रहता तब इसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो इंटीरियर ऑफ ए बी सी जो है वो गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए बी सी। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि एंगल के बाहर, यानी कि अगर इधर पॉइंट रहता, इधर रहता, कहीं पर भी बाहर में रहता है ना एंगल के, ट्रायंगल का मतलब, तो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये एक्सटीरियर भी नहीं है क्योंकि ये तो लाइन में एकदम सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा ऑन ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है, यानी कि ए बी सी के ऊपर, यानी कि ए बी सी में। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट पी है वो ट्रायंगल एबीसी है, उसी में मतलब की है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो सही है। आउटसाइड एबीसी का भी मतलब हो जाता है वही एक्सटीरियर वाला, तो आउटसाइड भी नहीं है, वो बिल्कुल उसी में है, ट्रायंगल में है, तो ऑन एबीसी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।